नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 33% से अधिक मतदान। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, भाजपा के प्रवेश वर्मा तथा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित सहित प्रमुख उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तमिलनाडु में ई रोड पूर्व विधानसभा सीट और उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में भी उपचुनाव जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मौजूदा चैंपियंस मुंबई और हरियाणा के बीच क्वार्टर फाइनल मैच स्थल लाहली से कोलकाता स्थानांतरित। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के मतदान जारी है। लगभग 1,56,00,000 से अधिक मतदाता 699 उम्मीदवारों के चयन के लिए मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। दोपहर 1 बजे तक 33% से अधिक मतदान की खबर है। सबसे ज्यादा मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली में 39.51% दर्ज किया गया। शाहदरा में 35.81% मतदान हुआ। नई दिल्ली जिले में 29.89%, उत्तरी दिल्ली में 32.44% और उत्तर पश्चिम में 33.17% मतदान की खबर मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सहित कई गणमान्य लोगों ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उधर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के सुचारू संचालन में शामिल मतदान अधिकारियों, सुरक्षा बलों और अन्य के प्रयासों की सराहना की। आज दिल्ली में वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने कड़े प्रबंध किए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी के मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के महोत्सव में भाग लेने के लिए मतदान अवश्य करें। श्री सक्सेना ने कहा है कि वोट उनकी वाणी है। मतदान दिल्ली वासियों को उनकी आशाओं के अनुरूप राजधानी का स्वरूप प्रदान करने का अधिकार देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मतदान लोकतंत्र का आधार है और ये ऑक्सीजन का काम करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना वोट डालने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि मतदान सभी अधिकारों का मूल मंत्र है और इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और अपना कीमती वोट जरूर डालें। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और तमिलनाडु के ई रोड पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर दोपहर 1 बजे तक 44% से अधिक, वहीं ई रोड पूर्व विधानसभा सीट पर 42% से अधिक मतदान की खबर है। इन दोनों सीटों पर वोटों की गिनती 8 फरवरी को होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज के महाकुंभ त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि संगम पर स्नान करना दिव्य जुड़ाव का क्षण है। उन्होंने कहा है कि इसमें भाग लेने वाले करोड़ों अन्य लोगों की तरह वे भी भक्ति की भावना से भर गए। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि मां गंगा देशवासियों को शांति, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद देंगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी आज महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने भी सभी श्रद्धालुओं से मेला प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया, क्योंकि इसमें आने वालों की कुल संख्या अभूतपूर्व और अकल्पनीय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आज दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की।
गृह मंत्री की अध्यक्षता में कल शुरू हुई बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पिछले महीने हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए समन्वित तरीके से काम करने का निर्देश दिया था। लीबिया स्थित भारतीय दूतावास के प्रयास से कई सप्ताह तक बेनगाजी में फंसे रहने के बाद 18 भारतीय आज स्वदेश लौट रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये लोग काम की तलाश में लीबिया गए थे और कई सप्ताह तक वहां फंसे रहे। उन्होंने कहा है कि दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर भारतीय श्रमिकों के यात्रा दस्तावेज तैयार कराने में सहायता प्रदान की। महाराष्ट्र के पालघर में जिले में पुलिस ने नाइजीरिया के एक नागरिक के पास से 26,18,000 रुपए की कीमत के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस को ये भी खबर मिली है कि वो भारत के अवैध रूप से रह रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से अमेरिका को अलग करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप के माध्यम से फिलिस्तीनी शरणार्थियों को भविष्य में किसी भी तरह के आर्थिक सहयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 168 अंक गिरकर 78,416 पर और निफ्टी 50 23,740 पर था। सिक्किम में नामची के PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समस्त पूर्वोत्तर राज्यों में से इकलौता शिक्षण संस्थान है जिसे ग्रीन स्कूल रेटिंग का पुरस्कार दिया गया है। नई दिल्ली में कल विज्ञान और पर्यावरण केंद्र CSE ने ग्रीन कार्निवल और ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन किया था। इस केंद्र का उद्देश्य विभिन्न स्कूलों के युवा पर्यावरणविदों का संबंधित विषय में उत्साह बढ़ाना और जागरूक करना है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के अनुसार 10,000 से अधिक स्कूलों ने इस उत्सव में भाग लिया, जिसमें से केवल 150 स्कूलों को ग्रीन स्कूल की रेटिंग दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। बैठक शुक्रवार तक चलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार सुबह ब्याज दरों पर इस समिति के फैसलों की घोषणा करेगी। नवनियुक्त रिजर्व बैंक गवर्नर की अध्यक्षता में पहली बैठक जारी है। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से रेपो दर को 6.5% पर यथावत रखा है। खपत आधारित मांग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में कई पहलों की हाल ही में घोषणा की गई थी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि RBI प्रमुख ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कमी कर सकता है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज मोहन बागान सुपर जायंट का सामना पंजाब FC से होगा। यह मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अभी तक मेरिनर्स में लगातार 8 गेम जीते हैं और कुल खेले गए 19 मैचों में 13 मैच जीतकर ड्रॉ के साथ 43 अंकों हासिल करके शीर्ष पर बने हुए हैं। दूसरी ओर पंजाब FC 23 अंक लेकर 7 जीत और 2 ड्रॉ के साथ 9वें स्थान पर बने हुए हैं। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मौजूदा चैंपियंस मुंबई और हरियाणा के बीच क्वार्टर फाइनल मैच स्थल को लाहली से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया है। मैच अब 8 से 12 फरवरी तक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। हालांकि स्थल परिवर्तन के लिए कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अंजिक्य नाइक ने पुष्टि की है कि उन्हें स्थल परिवर्तन के बारे में BCCI से सूचना मिली थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 33% से अधिक मतदान। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, भाजपा के प्रवेश वर्मा तथा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित सहित प्रमुख उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
तमिलनाडु के ईरोड पूर्व विधानसभा सीट और उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में भी उपचुनाव जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मौजूदा चैंपियंस मुंबई और हरियाणा के बीच क्वार्टर फाइनल मैच स्थल लालही से कोलकाता स्थानांतरित हुई। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।